सो द टॉपिक इज बच्चों अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। सबसे पहले बच्चे इसके क्वेश्चन को करने से पहले पहले हमें यह समझ आना चाहिए अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, एक कंपनी इशू करना चाहती है अपने 1000 शेयर्स। हमें नहीं पता अथोराइज्ड कैपिटल, मान लो चलो अथोराइज उस कंपनी की 10,000 शेयर्स की अथोराइज्ड कैपिटल है, 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो अथोराइज्ड कैपिटल 1 लाख रुपए की है, ठीक है वो बात। उसमें से कंपनी ने इशू करने हैं 1000 शेयर्स, तो इशूड कैपिटल 1000 शेयर्स के हिसाब से डन। ऑफ ₹10 each at ₹10, so shares are issued at par। कंपनी कहती है पैसे दे देना 10 रुपए कुछ इस तरह से कि 4 रुपए तो दे देना एप्लीकेशन के साथ, 3 रुपए दे देना बच्चे अलॉटमेंट के साथ, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के साथ और 1 रुपया दे देना सेकंड एंड फाइनल कॉल के साथ। डन है। ऐसे 10 रुपए दे देना। इसमें कॉल्ड अप्स भी 10 हैं, पेबल्स भी 10 हैं, क्योंकि फर्क नहीं होता, पार पे तो कोई फर्क ही नहीं होता। लेकिन लोगों ने पूरे 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई ही नहीं किया। जरूरी थोड़ी है बेटा कि लोग इंटरेस्टेड होंगे कंपनी में। अगर कंपनी कोई नई सी कंपनी है, लोग भरोसा नहीं करना चाहते तो लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते। अब जब लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते तो भाई फिर एप्लीकेशंस नहीं पहुंचती। और एप्लीकेशन सिर्फ कितने शेयर्स के लिए पहुंची हैं? 900 शेयर्स ओनली, 900 शेयर केवल। तो कंपनी के पास बच्चों सिर्फ 900 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई हैं। कंपनी कहती है भाई, अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको बेटा, 90% के लिए एप्लीकेशंस आ जाती हैं तो कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी इशू कर सकती है। 90% से भी कम के लिए अगर एप्लीकेशंस आ जाए तो कंपनी नहीं इशू कर सकती अकॉर्डिंग टू द लॉ। अभी यहां पर 1000 का 90% कितने शेयर्स हो गए? 900 हो गए ना, ठीक है, डन हो गया, 90% हो गया ना, चलेगी बात, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, कंपनी को एप्लीकेशन 4000 रुपए की आनी थी, 1000 पे 4, पर अब कितनी आई? 900 पे 4, 3600 रुपए आए। तो बेटा पूरा क्वेश्चन आपका 900 शेयर्स के हिसाब से चलेगा, 1000 के हिसाब से थोड़ी चलेगा बेटा। 1000 शेयर तो कंपनी इशू करना चाहती है, लोग खरीदते तो बात अलग थी, लोगों ने खरीदा नहीं, बात खत्म हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1000 शेयर्स के ऊपर 4 रुपए मांगने थे, मांगने मतलब कंपनी ने इनवाइट किया था कि दो, लेकिन लोगों ने कितना दिया? 900 शेयर पे 4 रुपए। ये तो यही बात हो गई। आप मुझे एक बात बताओ, एक स्कूल में सपोज कर लीजिए किसी सेक्शन के अंदर 40 बच्चों के बैठने की सीट है, लेकिन 30 बच्चों ने एडमिशन लिया, तो बेटा जितने बच्चों ने एडमिशन लिया वही तो पैसे देंगे, ठीक है ना। अब 10 बच्चे नहीं आए एडमिशन लेने तो उनके पैसे थोड़ी ना आ जाएंगे। अब पैसे नहीं आएंगे तो फिर उनकी एंट्रियां नहीं बनेगी। बस वही बात शेयर्स के साथ है बेटा। 1000 शेयर्स की सीटें पड़ी थी, 1000 शेयर कंपनी बेचने के लिए बैठी थी, लोगों ने 900 खरीदे, 900 खरीदे, 900 के पैसे आएंगे। तो पहली एंट्री 900 शेयर पे 4 रुपए, 3600 रुपए की एप्लीकेशन, 3600 की ट्रांसफर। 900 शेयर जब एक बार एप्लीकेशंस के आ गए तो सारा काम 900 शेयर पे ही होगा। 900 इंटू में 3, 2700 रुपीज कंपनी ड्यू करेगी, 2700 रुपीज रिसीव करेगी अगर कोई डिफॉल्टर नहीं हुआ तो। और मैंने ऐसा माना कि डिफॉल्टर नहीं है, तो 900 इंटू 2, 1800 फर्स्ट कॉल एंड 900 इंटू 1, 900 इंटू सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है बच्चे, सबको समझ में आ गया होगा। रही बात इसकी बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट किस तरह से बनाएंगे? आइए बच्चों मैं समझाता हूं आपको बैलेंस शीट किस तरह से बनाएंगे। कंपनी ने ये 10,000 इंटू में 10, ठीक है, 1 लाख की तो ऑथराइज कैपिटल हो गई, वो तो बात खत्म हो गई। कंपनी के कल क्या समझाया था बेटा? अगर जितने शेयर कंपनी इशू करना चाहती है लोग उतने ही शेयर सब्सक्राइब कर लें अगर, तो हमारा एक ही हेड में काम चल जाता है, इशूड कॉमा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप भी हो तो एंड फुली पेड अप, तो उसी में काम चल जाता है। लेकिन अगर इशूड तो कंपनी कर रही हो ज्यादा, लोग सब्सक्राइब कर रहे हो कम, तो इसका मतलब क्या है? इशूड के कॉलम्स अलग बन जाएगा, इशू वाला कॉलम, और सब्सक्राइब वाला कॉलम बेटा उस केस में अलग बनेगा। तो इसमें अलग बनेगा ना।
कंपनी इशू करना चाह रही है 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो कंपनी की इशूड कैपिटल यहां पर हो जाएगी 10,000, जिसके नीचे 2 लाइनें, क्योंकि हमारे पास इससे छोटी कैपिटल अवेलेबल है। सब्सक्राइब्ड, लोगों ने कितने शेयर सब्सक्राइब करे? 900 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, और ये सब्सक्राइब्ड भी हैं, कंपनी ने इनसे सारे पैसे मांग भी लिए हैं, लोगों ने सारे पैसे दे भी दिए हैं। तो ये क्या है बेटा? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप 9,000 बस। और ये जो कैपिटल होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये यहां से आपकी ऊपर प्लेस हो जाएगी शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 के अंदर, यहां 9,000 रुपए आपके आ जाएंगे, बात हो गई खत्म। रही बात सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्यों बनाया है? बेटा इसमें भी 9,000 आएंगे, आप अपनी कैश की सारी एंट्रियां बैंक के टोटल करके देख लेना, 9,000 आएंगे। लेकिन मैंने जैसा कि कल बताया था कि हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन है, ये नहीं है, तो हम इस काम को अब नहीं करेंगे किसी भी क्वेश्चन में। हम सिर्फ शेयर कैपिटल निकाल करके वहीं छोड़ देंगे, बिकॉज दैट इज ओनली इन द सिलेबस। ओके, चलिए आगे बढ़िए बच्चों। ये था बच्चों एक टॉपिक हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन। अब बात आ जाती है आज के अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। कभी कभी कंपनी शेयर्स इशू करती है अदर देन कैश, मतलब कि शेयर्स भी इशू होंगे और कंपनी पैसा भी नहीं लेगी, अदर देन कैश। मतलब शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी। एंट्री क्या बनती है शेयर इशू होने पर? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही होती है ना बच्चों। तो बैंक डेबिट नहीं होगा, ना 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 ना, बैंक में पैसा नहीं आएगा, ये नहीं होगा, पर शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, हाँ ये होगा। अच्छा सर ऐसा क्या? ऐसा, इसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। तो इस केस में एंट्री क्या होती है, क्या क्या कैसे कैसे अदर देन कैश इशू होता है? एक तो बच्चे कंपनी प्रोमोटर्स को दे सकती है शेयर्स अदर देन कैश। प्रोमोटर्स कंपनी को बनाने वाले, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इस एंट्री को भी पहले पढ़ चुके बच्चे। एंट्री नंबर 10 याद करो, आपको बताई थी, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, है ना? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बताया था मैंने आपको। ये हो गया अदर देन कैश। यहां कहीं बैंक है ही? कहीं बैंक नहीं है। या फिर कंपनी शेयर्स दे सकती है फ्री में वेंडर को। वेंडर कौन सर? बेटा जिससे कंपनी ने फिक्स्ड एसेट खरीदी है, ये भी मैंने ऑलरेडी बताया था आपको। वेंडर वो इंसान है जिससे कंपनी ने एसेट खरीदी है। अब मान लो हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी ने मोहनलाल एंड सन्स से एक जो है मशीन खरीदी है, एक मशीन खरीदी है। कितने की खरीदी है सर? बेटा मशीन खरीदी है सपोज कर लो 1 लाख की, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी यहां पर? सन्ड्री एसेट्स यानी मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर की जगह पर मोहनलाल एंड सन्स। कितने की खरीदी है सर? बेटा 1 लाख की एंट्री हो गई है आपकी। 1 लाख, 1 लाख। एंट्री नंबर 2, अब वो जो एसेट आपने खरीदी है उसके बदले में आप उसको क्या देने वाले हो? वेंडर को, मोहनलाल एंड सन्स को शेयर्स। तो उसके साथ कनेक्टेड एंट्री क्या बनेगी? ये। इसको 2 मिनट के लिए भी छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको देखो। अगर कंपनी उसको शेयर दे रही है वेंडर को पार पे, मतलब 10 वाला 10 में, तो एंट्री क्या बनेगी बच्चे? वेंडर, वेंडर की जगह पे क्या? मोहनलाल एंड सन्स, हमारे पास वेंडर नेम है ना, टू शेयर कैपिटल। कितने के शेयर देने हैं? 1 लाख रुपए के, तो एंट्री क्या बन जाएगी? 1 लाख, 1 लाख। If the shares are issued at par, but if the shares are issued at premium, फिर क्या एंट्री बनेगी? वेंडर अकाउंट डेबिट 1 लाख टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब आप कहेंगे सर ये अमाउंट कैसे निकलेंगे शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का? बेटा अभी बताता हूं क्वेश्चन के अंदर। आइए इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको इस टॉपिक के, कि
वेंडर से पहले एसेट खरीदते हैं, एंट्री बन जाती है फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। फिर वेंडर को उसके बदले में जब शेयर्स देते हैं तो सेकंड एंट्री बन जाती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू, अगर पार पे शेयर दिए तो टू ओनली शेयर कैपिटल, बात खत्म। अगर प्रीमियम पर दिए हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। डन। आइए अब इन बातों को जरा बाइफरकेट करके सीखते हैं। चलिए बच्चे, कॉपी पे मेरे साथ साथ आप करना स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 11 मैं समझाता हूं पूरा डिटेल में आपको कि क्या क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ राम ब्रदर्स फॉर ₹1,80,000। लो जी, दो पार्टी से बेटा, ये पार्टी हो गई हमारी एक्स लिमिटेड और दूसरी पार्टी हमारी हो गई राम ब्रदर्स। राम ब्रदर्स से सामान खरीदे तो बेटा ये हो गया वेंडर, ठीक है, ध्यान देना, ये हो गया हमारा वेंडर, ठीक है। और हमारी जो कंपनी है जिसकी हम बुक्स लिख रहे हैं वो कौन है? एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड परचेज्ड द बिजनेस ऑफ राम ब्रदर्स फॉर ₹1,80,000। कंपनी ने कहा ले भाई तू अपनी सारी एसेट्स दे दे। कितने की दे दे? 1,80,000 की दे दे। राम ब्रदर्स कहते ठीक है भाई, और वो कहते भाई कंपनी कहते तेरे को शेयर देंगे, 100 रुपए वाले शेयर देंगे, चिंता ना कर, तेरे को 100 रुपए वाले शेयर देंगे। लो जी, एक्स लिमिटेड क्या देगी बदले में? राम ब्रदर्स को शेयर्स। कितने कितने वाले? एट द रेट ऑफ 100 ईच। ये है बेटा क्वेश्चन। और वो जो शेयर हम देंगे वो पार वाला भी क्वेश्चन है और प्रीमियम पे भी है। इन दोनों बातों को हमने करना है। सबसे पहले एसेट्स के खरीदने की एंट्री बना लो। हमने बुक्स किसकी लिखनी है? हमने बुक्स लिखनी है एक्स लिमिटेड की। मेड इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड इफ सच इशू इज एट पार एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। लाओ जी, बुक्स लिखनी स्टार्ट करो। बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड की बुक्स के अंदर सबसे पहली एंट्री क्या बनेगी? एक्स लिमिटेड की बुक्स के अंदर बेटा सबसे पहली एंट्री बनेगी फिक्स्ड एसेट्स आ गई हैं और राम ब्रदर्स को पैसे देने हैं, है ना। तो पहली पहली एंट्री क्या बनेगी एक्स लिमिटेड की बुक्स के अंदर? फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू राम ब्रदर्स अकाउंट। 1,80,000 रुपए की हमारे पास एसेट्स आ गई हैं क्योंकि हमने उसका पूरा बिजनेस खरीद लिया, तो सारी एसेट्स ले ली ना हमने उसकी। ये लो जी, ये हो गई पहली एंट्री, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू राम ब्रदर्स। एंट्री नंबर 2, अब उसको क्या दे रहे हैं? राम ब्रदर्स अकाउंट डेबिट। क्या दे रहे भाई तेरे को? राम ब्रदर्स को क्या दे रहे हैं? 1,80,000 रुपए देने हैं ना टोटल। क्या दे रहे हैं? हम उसको बोल रहे हैं भाई तू शेयर ले ले, हमारे 100 रुपए वाला शेयर है, तेरे को पार पे देंगे, यानी 100 वाला शेयर कितने में देंगे? 100 में। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे इसमें। कैसे? देखो, हम उसको बोल रहे हैं कि ध्यान देना बेटा कैलकुलेशन की तरफ, कि 1,80,000 देख भाई तेरे देने हैं, हम तेरे को 100 वाला शेयर 100 रुपए में देते हैं, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए? 1,800 शेयर्स हो गए एट द रेट ऑफ 100 ईच। बोलो बच्चों, सबको मेरी बात समझ में आ गई? मैंने क्या किया, जितने पैसे देने हैं 1,80,000, उसको शेयर के, एक शेयर के प्राइस से डिवाइड कर दिया, यानी 100 रुपए से डिवाइड कर दिया, तो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 1800। 1800 नंबर ऑफ शेयर्स, और एक शेयर कितने का दे रहे हैं हम? 100 रुपए का। तो कितने रुपए वापस घूम के करके कितने अमाउंट आ गया? 1,80,000। सो वी आर इशूइंग हिम
1800 shares at par of ₹100 at ₹100, that is 1,80,000. तो एंट्री क्या बन जाएगी वहां पर? राम ब्रदर्स अकाउंट डेबिट 182 शेयर कैपिटल अकाउंट 1,80,000. यहां पर हम बोल रहे हैं भैया तेरे को शेयर दे दिए हमने पार पे 1,80,000 और यहां पर हमने उसको शेयर दे दिए पार पे. ये लो जी, ये हो गया हमारा एंट्री कंप्लीट. ये हो गया इश्यूड ऑफ शेयर एट पार, डन, पार पे. अब ये तो केस 1 है. केस 2 क्या है? एट ए प्रीमियम ऑफ 20%. जब हम उसको बोलते हैं भाई तेरे को पार पे नहीं, तेरे को शेयर दे रहे हैं 100 रुपए वाला शेयर 20% के प्रीमियम पर दे रहे हैं. बेटा 20% का प्रीमियम हो गया 100 में 100 का 20%, मतलब 120 रुपए में दे रहे हैं. मतलब 100 वाली चीज तेरे को 100 में नहीं मिलेगी, 120 में मिलेगी. और वो कहता है ठीक है, केस नंबर 2, ये अब केस नंबर चेंज हो गया. ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा केस नंबर 1, तो हमने कर लिया डन. दैट वाज केस 1. नाउ देयर इज केस 2. क्या है केस 2 बेटा? हम कह रहे हैं कि राम ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, ये तो हमेशा ही डेबिट कितने से होगा? 180 से ही होगा, है ना. अब ये एंट्री मत सोचना, ये नहीं बन रही. अब जिसमें मैंने क्रॉस लगाया, याद रखें ये केस 1 हो चुका है. यानी अब आपकी फिक्स एसेट टू राम ब्रदर के बाद नेक्स्ट एंट्री ये वाली बन रही है, केस 2 वाली. हम कह रहे हैं तेरे को 180 देने हैं ना भाई. अब तेरे को हम देते हैं, इधर कैलकुलेशन पे ध्यान दो, 1,80,000 रुपए तेरे देने हैं. हम तेरे को शेयर दे रहे हैं 100 वाला 20 रुपए जोड़ के 120 रुपए में. 100 वाला 20 रुपए जोड़ के बेटा 120 में. और आप ध्यान दो, नंबर ऑफ शेयर्स अब हमारे को कम देने पड़ेंगे. आप कहोगे सर क्यों कम देने पड़ेंगे? बेटे कम इसलिए देने पड़ेंगे क्योंकि अब हम उसको 100 वाली चीज महंगे में दे रहे हैं 120 में. आप दिमाग लगाओ, हमें चीजें कम देनी पड़ेंगी या ज्यादा? ऑब्वियसली आंसर निकल के आएगा सर महंगे बेचोगे तो कम देनी पड़ेंगी चीजें, अगर सस्ती बेच रहे होगे तो ज्यादा देनी पड़ेगी. आप खुद सोचो, मैंने किसी के 1,80,000 रुपए देने हैं, मैंने 100 वाली चीज उसको 100 में दे रहा हूं, तो मुझे 1800 यूनिट्स बेचनी पड़ेंगी उसको. अब मैं उसको बोल रहा हूँ 100 वाली चीज तो है भाई, लेकिन 100 में नहीं दूंगा 180 रुपए में. समझ रहे हो? 100 वाली चीज तो है पर 100 में नहीं दूंगा कितने में? 180 रुपए में. मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स कम देनी पड़ेंगी. कितनी देनी पड़ेंगी? आप 1,80,000 को 120 से डिवाइड कर लो. मुझे उसको 1500 शेयर्स देने होंगे. 1500 शेयर्स को बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो शेयर कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा. और 1500 शेयर्स को अगर आप 20 रुपए से मल्टीप्लाई कर लोगे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा. और 1500 इंटू 100 करके देखो बेटा एक बार जरा कितने आएंगे पता है आपको? 1,50,000 रुपए तो हमने उसको दे दिए शेयर कैपिटल के, और 30,000 रुपए दे दिए हमने उसको. 30,000 का हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम. टोटल अमाउंट कितना बन गया? वही तो बन गया जो हमने उसको देना था. कितना देना था? 1,80,000 रुपए. अब जर्नल कंप्लीट करो. जर्नल कैसे कंप्लीट होगी? रामा ब्रदर्स अकाउंट डेबिट 180 देने राम ब्रदर्स को. 2 अभी हमने कैलकुलेशन करके देखी, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 30,000. और बच्चों ये हो गई अब केस नंबर 2 कंप्लीट. यानी व्हेन यू आर मेकिंग द केस नंबर 2 यू हैव टू मेक द एंट्री नंबर 1 एंड द एंट्री नंबर 3. ठीक है, और जब आप केस नंबर 1 कर रहे थे, पार पे शेयर दे रहे थे, तो 1 और 2, तो 1 और 2 ये बन गए बेटा. ये रहे आपके ये दोनों केस, पार पे दे रहे हो और या फिर आप दे रहे हो प्रीमियम पे. बच्चों बताओ आप लोगों को केस समझ में आ गया? पूरी तरह से बात समझ में आ गई तो जल्दी से एक बार ओके लिखे. यहां तक के केस पे ओके लिखे बच्चों, अगर सबको मेरी बात समझ में आ गई है तो जल्दी से, ताकि मैं आगे बढ़ूं. क्वेश्चन आप भी ट्राई करिए. ये लो जी, ये मैं करा रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 12. 12th क्वेश्चन देखो बच्चों. Tulip Limited issued 50,000 shares of ₹100 each, credited as fully paid to the promoters of their services for their services.
टुलिप लिमिटेड कंपनी है, कंपनी कह रही है भाई ऐसा करो, प्रोमोटर्स को शेयर दो। प्रोमोटर्स को बेटा फ्री में शेयर दे सकते हैं, हमने पढ़ा, प्रोमोटर्स को भी दे सकते हैं फ्री में, वेंडर को भी दे सकते हैं, है ना। तो प्रोमोटर्स को जब शेयर देते हैं मुफ्त में, तो एंट्री हमने पढ़ी थी, एंट्री नंबर 9, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। टुलिप लिमिटेड कहता है कि 50,000 शेयर्स हम मुफ्त में देंगे, 10 वाला एक मुफ्त में देंगे, यानी 5 लाख के शेयर्स। किसको देंगे साहब मुफ्त में? प्रोमोटर्स को देंगे। हम ये शेयर्स देंगे फ्री में, किसको? प्रोमोटर्स को देंगे। ठीक है जी बच्चे, एंट्री आपके सामने है, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 5 लाख, 5 लाख, एंट्री आपके सामने है, डन। आगे पढ़ो। फिर टुलिप लिमिटेड और क्या कहता है? इट ऑल्सो इश्यूड 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, क्रेडिटेड एज फुली पेड अप टू द अंडर राइटर्स ऑफ देयर फॉर देयर कमीशन। लो जी, एक नया शब्द आ गया सर, अंडर राइटर्स। अब सर पहले तो ये बताओ अंडर राइटर्स कौन होते हैं, नहीं तो मजा नहीं आएगा ऐसे तो फिर, है ना। सुनो बच्चों, सुनो, मैं आपको समझाता हूं और आपको पूरा समझ आएगा हु इज अंडर राइटर। देखो बेटा, मान लो कि ये कंपनी है, एक न्यू कंपनी है, न्यू, कोई भी एक्स लिमिटेड, नई कंपनी है, ठीक है। एक्स लिमिटेड कहती है यार आईपीओ ले आओ मार्केट में, शेयर्स तो इशू करेंगे ना, आईपीओ के थ्रू तो करेंगे। तो कंपनी कहती है यार हम क्या करते हैं, हम 1,000 शेयर बेचते हैं बाजार में ऑफ ₹10 ईच एट ₹10, यानी टोटल 10,000 रुपए हो गए जो हम इशू करेंगे, यानी शेयर्स आर इशूड एट पार। लेकिन अभी नई कंपनी है, नई कंपनी को डर लगता है कि पता नहीं लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे हमारे शेयर्स में या नहीं दिखाएंगे। पता लगे किसी ने एप्लीकेशन ही नहीं भेजी, सिर्फ 50-60 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई हैं और बस ज्यादा आई नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी ये तो। और बच्चों एक रूल होता है, बताया था मैंने, अभी भी आपको बताया था अभी भी, कि 90% शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस पहुंचनी जरूरी होती है, 90% शेयर्स के लिए। अब 1,000 का 90% कितना हुआ सर? 900 शेयर्स के लिए तो एप्लीकेशंस आनी चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन है ये तो। इतने शेयर्स के लिए तो कम से कम एप्लीकेशन आएंगी तो कंपनी शेयर्स इशू कर पाएगी, नहीं तो नहीं, तो बड़ी दिक्कत है। अच्छा, अगर 900 शेयर से भी कम हो जाए, मान लो 899 शेयर्स के लिए भी एप्लीकेशन आ गई ना, गड़बड़ हो जाएगा काम। क्या होगा? कंपनी को अपना पूरा आईपीओ रद्द करना पड़ेगा, बड़ी इंसल्टिंग बात हो जाएगी तो कंपनी के लिए, है ना, बड़ी इंसल्टिंग बात हो जाएगी। तो कंपनी को डर लगता है, तो कंपनी कहती है यार ऐसा करते हैं, देखो सुनो, लोगों पे तो भरोसा नहीं कि पता नहीं खरीदे ना खरीदे, हम क्या करते हैं, अंडर राइटर्स अपॉइंट कर लेते हैं, अंडर राइटर्स। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनको अपॉइंट कर लेते हैं अंडर राइटर्स, ठीक है, कोई भी कंपनी हो सकती है, उसको हमने अंडर राइटर अपॉइंट कर लिया। अंडर राइटर मतलब क्या? मतलब अगर लोगों ने शेयर ना खरीदे ना भाई, तो यार तुम ले लेना यार, देखो हमारे शेयर बिकने चाहिए, हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा होना चाहिए, हमारी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए, हमारा आईपीओ वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। कंपनी ने अपॉइंट कर लिया अंडर राइटर आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक कहता कोई बात नहीं यार, हम ले लेंगे तुम्हारे शेयर। अगर मान लो जनता ने 200 शेयर के लिए अप्लाई किया, कोई बात नहीं, बाकी हम ले लेंगे, तुम्हारा आईपीओ नहीं फ्लो होने देते, ठीक है। तो ये इस तरह से अंडर राइटर होता है। तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं कि अगर शेयर नहीं बिकेंगे तो हम ले लेंगे। लेकिन आप बच्चों मुझे एक बात बताओ, कोई काम मुफ्त में थोड़ी ना होता है ना। ये यार तुम्हारा, हमने इतना बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, कमीशन दो, हमारा हमें कमीशन दो। जितने रुपए की हमने तुम्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करी है ना, जितने शेयर्स की गारंटी हमने उठाई है कि अगर ना बिके तो हम ले लेंगे, उतने शेयर्स पर हम कमीशन लेंगे, जिसको क्या बोलते बच्चों, अंडर राइटिंग कमीशन। इसको बेटा अंडर राइटिंग कमीशन बोला जाता है।
आई होप सबको अंडरराइटर, अब अंडरराइटर का पता लग गया, अंडरराइटर कौन होते हैं, और अंडरराइटिंग कमीशन पता लग गया, वो अंडरराइटिंग कमीशन कैसे लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात होती है। तो राधिका, प्रॉफिट जरूर मिलेगा। अब मान लो एक मुझे मेरे पास कोई आया, सर हमारे शेयर ले लेना, अगर मान लो, अब मान लो तुम मेरे पास आई, तुमने कहा सर हम कंपनी बना रहे हैं, अगर हमारे शेयर ना बिके ना, आप हमारे को हेल्प कर देना, हमारे शेयर ले लेना। ठीक है, अब एक बात बताओ, तुम्हारी नई नई कंपनी है, तुम कह रही हो कि सर हम आपको कमीशन भी नहीं देंगे, आप हमारे शेयर तो लोगे ही ना, फिर हम प्रॉफिट कमाएंगे तो आपको डिविडेंड देंगे। अब बच्चे मुझे एक बात बताओ, मैं बीइंग ए रैशनल इन्वेस्टर, बेटा तेरी कंपनी में पैसे क्यों लगाऊंगा? एक बात बताओ, तुम्हारी कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं, कंपनी अभी तक बनी नहीं, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी आई नहीं, तुम कहोगे सर प्रॉफिट आएंगे तो आपको देंगे ना। बेटे मैं मान लो मैं मजबूर हो जाऊं 1 करोड़ के शेयर खरीदने के लिए तुम्हारे को, क्योंकि मैंने गारंटी दे रखी है तुम्हारे शेयर ना बिके तो मैं लूंगा, बेटा वो 1 करोड़ के शेयर मैं किसी ऐसी कंपनी की भी तो ले सकता हूं जो एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, जो अच्छे प्रॉफिट कमा रही है, जो मेरे को पक्का पता है 25% डिविडेंड तो मेरा आएगा ही आएगा, गारंटी। बेटा तुम्हारी कंपनी के शेयर क्यों ले लूंगा मैं, जिसका मुझे कोई कंफर्मेशन ही नहीं, 10% भी आए, पता नहीं 5% भी आए, पता नहीं आए भी ना आए, सोचो आप। तो बेटे प्रॉफिट तो बाद की बात है, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा भाई आपको मैंने एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया, तो मुझे पहले उसका कमीशन दो, तब मैं, प्रॉफिट तो होंगे तो वो तो ऑब्वियसली मेरे होंगे ही, वो तो मैं लूंगा ही लूंगा, लेकिन कमीशन कैसे छोड़ सकता हूं? बताओ बेटे, बात समझ में आई आपको? अंडरराइटिंग कमीशन क्यों दिया जाता है? हाँ जी राधिका बोलो बेटा, क्लियर है बात? क्योंकि मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट और भी है ना। हाँ कमीशन फिक्स्ड है, यस कमीशन फिक्स्ड है। अच्छा एक मजे की बात ये भी देखो, अगर मान लो आम जनता ने शेयर्स खरीद लिए सारे, सब बिक गए, 900 क्या पूरे 1000 क्या 1200 1500 ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, मेरे को कमीशन फिर भी देना पड़ेगा। आओगे सर अब क्यों? बेटे गारंटी तो ली थी, ना बिकते तो कौन लेता? मैं लेता ना। तो अगर मान लो अगर आपके शेयर बिक गए और आप सोचते हो अरे यार फिर आप बिना बात के अंडरराइटर अपॉइंट कर लिया, मैं अपना तो काम पहले ही हो गया था, तो बेटा फिर ना अपॉइंट करते अंडरराइटर। मेरी बात समझ रहे हो? चौकीदार अपॉइंट कर लिया तो चौकीदार तो अपनी सैलरी लेके जाएगा, ठीक है ना। आपने चौकीदार गार्ड बिठा दिया, भाई शेयर ना बिके तो तू ले जाइए वही सारे, मैंने भी कह दिया हाँ भाई ले जाऊंगा, तो बेटे मेरा कमीशन तो बनता है। चौकीदार तो लगा लिया, अब ये नहीं सोचना आपने कि यार चौकीदार लगा लिया चोरी तो हुई नहीं, चौकीदार के पैसे किस बात के? अरे चौकीदार ने तो ड्यूटी दी है अपनी यार, उसके तो सैलरी दोगे, ठीक है। चोरी तो रोकने, हो सकता है कि भाई जो है चोरी उसकी वजह से रुकी हो या वट एवर जो भी मैटर हुआ हो, लेकिन उसके पैसे तो देने पड़ेंगे। आई बात समझ में बच्चे? यस वो फिक्स होता है, ये मैंने बताया आपको। तो ये पूरी स्टोरी हमने सिर्फ इस बात के लिए समझी है कि अंडर राइटर कौन होते हैं और अंडर राइटिंग कमीशन क्या होता है, ठीक है। इतनी बात भी मैंने जो तुम बता दी वो बहुत ज्यादा बता दी। आइए अब बैक टू द पॉइंट आते हैं। तो अंडर राइटर जो कमीशन दिया जाता है बेटा उसकी एंट्री बनती है। अंडर राइटिंग कमीशन ऑब्वियसली कंपनी के लिए खर्चा है तो एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएंगे। टू, पैसे किसके देने हैं? अंडर राइटर्स के। तो बच्चों जर्नल एंट्री क्या बनने वाली है? अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर। 3 लाख, 3 लाख कितने का कमीशन फिक्स हुआ था? कहा था भाई 30,000 शेयर ऑफ ₹10, 3 लाख के शेयर तेरे, शेयर दे देंगे तुम्हें, 3 लाख के शेयर फिक्स। तो अगली एंट्री क्या बनेगी? अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट 3 लाख टू शेयर्स कितने के दे देंगे? 3 लाख के शेयर भाई तुम्हारे हो जाएंगे। हमारे शेयर जितने मर्जी बिके, तुम्हारा कमीशन फिक्स हो गया कि तुम्हें 3 लाख के शेयर्स, 30,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 अंडर राइटिंग की फॉर्म में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है बच्चे, डन हो गया एग्जाम्पल नंबर 12। चलिए आगे बढ़े एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ। करो बच्चों 13th एग्जाम्पल आप लोग करें, करके और मुझे इसका थोड़ा मीनिंग बता देता हूं, फिर आप कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे जिनको हल्की फुल्की प्रॉब्लम आई। देखो बेटा क्या क्वेश्चन है। रोहित लिमिटेड परचेज एसेट्स फ्रॉम रोहन एंड कंपनी। मैंने 2 पार्टीज बना दी, एक पार्टी है रोहित जिसने एसेट्स खरीदी है। किससे खरीदी है बेटा? रोहन से खरीदी है। हमें बुक्स किसकी लिखनी है? कंपनी की। कंपनी कौन? जिसने सामान खरीदा। सामान किसने खरीदा? रोहित ने। रोहित की बुक्स में पहली एंट्री क्या होगी? एसेट्स आ गई और पैसे किसको देने हैं? रोहन को देने हैं। कितने पैसे देने हैं? 3.5 लाख। 3.5 लाख पहली जर्नल बिल्कुल क्लियर है। पॉइंट 2, अब ए सम ऑफ 75,000 वाज पेड बाय ड्रॉइंग ए प्रोमिसरी नोट। याद करो बच्चों 11th की क्लास में, 11th क्लास के अंदर अकाउंट्स के अंदर आपने पढ़ रखा है कि रोहित ने क्या किया,
रोहन एंड कंपनी पर एक प्रोमिसरी नोट लिख डाला कि भैया BR, अगर ड्रार लिख रहा है तो वो BR ही होगा, है ना। तो ड्रार, ड्रार बन गया रोहित। ठीक है, ड्रार बन गया। तो ए सम ऑफ 75,000 वाज पेड बाय ड्राइंग ए प्रोमिसरी नोट, नहीं, प्रोमिसरी नोट है बेटे, ये प्रोमिसरी नोट, ये प्रोमिसरी नोट जो है वो रोहन एंड कंपनी ने लिखा होगा। रोहन एंड कंपनी ने, एक मिनट रुको, रोहन एंड कंपनी ने क्यों लिखा होगा? क्योंकि बच्चों आप ये पढ़ के आए हो, आप ये पढ़ के आए हो कि बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रार लिखता है, ठीक है, और प्रोमिसरी नोट वो रोहन एंड कंपनी लिखता है। हालांकि दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होती है, ड्राई लिखता है। ड्राई कमिटमेंट करता है कि मैं पैसे दे दूंगा आपके। कितने पैसे दे देगा भाई? 75,000 रुपए। तो जो बिल होगा वो रोहित के लिए क्या कहलाएगा? BR। और रोहन एंड कंपनी के लिए वो बिल क्या कहलाएगा बच्चे? BP। तो हम किसकी बुक्स लिख रहे हैं? हम बुक्स लिख रहे हैं रोहित की। तो रोहित जो है वो बोलेगा कि रोहन एंड कंपनी को मैंने देने हैं पैसे, तो रोहन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू BP। ठीक है, बिल्स पेबल किसके लिए है? रोहित के लिए BP है। ठीक है, तो BP क्यों है? क्योंकि रोहित ने पेमेंट करनी है 75,000 रुपए की, किसको? रोहन एंड कंपनी को। ठीक है जी। अब 75,000 तो डन हो गया बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज के चक्कर में। बाकी के कितने पैसे बचे बताओ? 3.5 लाख में से 75,000 का बिल सेट हो गया, बिल में से सेट हो गए। बाकी पैसे बच गए बेटा 2,25,000 रुपए। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कहता है भाई ये 2,25,000 रुपए, रोहन कहता है, रोहित कहता है 2,25,000 रुपए के मैं तेरे को दे देता हूं भाई इक्विटी शेयर्स। रोहन कहता है ठीक है भाई दे दे। कैसे कैसे देगा? 10-10 वाला शेयर 10% के प्रीमियम पर। अब 10 वाला शेयर 10% के प्रीमियम पर बेटा कितने का हो गया? 10 वाला 10% के प्रीमियम पर 11 का हो गया। तो 2,25,000 को 11 से डिवाइड करोगे, पता है कितने पैसे आएंगे बच्चों? कितना अमाउंट आएगा? ये आएगा आपका 25,000। डिवाइड करके देख लेना, ये आएगा आपका 25,000। टू, हाँ 275, हाँ 275। यस यस यस, क्या गड़बड़ हो गई है? गड़बड़ हो रही है। 275 आएगा भाई। ठीक है, 275 को 11 से डिवाइड करो बच्चों, 25,000 हो जाएंगे। 25,000, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 1। और ऐसा करके आपका 2.5 लाख रुपए ये हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल का, और 25,000 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। डन डन। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? हाँ जी बच्चों, डन। चलिए यहीं तक करते बच्चों फिर आज। ठीक है।